हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य। तो आज हम करेंगे लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ्स क्या है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, और फाइनल सजेशन एंड एडवाइसेस। फॉर सिंगल्स विल सी कि आप किस काइंड का पर्सन या रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमेशा की तरह हम पाइल सेलेक्शंस रखेंगे, बट दिस टाइम आई हैव गिवन 2 पाइल्स। आप 2 पाइल में से किसी एक पाइल को चूज करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब 2 पाइल्स दिखाई जाएंगी, आप उसे इंट्यूटिवली पिक कीजिए, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पाते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डेट ऑफ बर्थ भी लिख दूंगी। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे 2 इमेजेस। हेलो पाइल वन, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। अब हम शुरुआत करते हैं। पाइल वन के लिए हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आपके रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी काफी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ट्रेडिशनल से आई मीन that you both may be from same culture, or maybe it's an arranged marriage going towards an arranged marriage, या ये एक ऐसे रिलेशनशिप होगी जो फैमिली की सहमति से तय हुई हो और आगे चल के रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती हो, मैरिज में कन्वर्ट हो सकती हो। और डेफिनेटली आई कैन सी दैट देयर इज फैमिली बिल्डिंग थॉट प्रोसेस। आपकी करंट एनर्जी में दोनों ही पार्टनर्स फैमिली बिल्डिंग या शादी के पॉइंट ऑफ व्यू को सोच कर आगे बढ़ रहे हैं। एम्परर हियर टॉक्स अबाउट कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथन तरीके से सोचते हैं, बट एक जो चीज है वो ये है कि काफी ईगो क्लैशेस होते हैं समय समय पर, क्योंकि आप दोनों ही में से कोई झुकना पसंद नहीं करता, या बात यहाँ आकर अटक जाती है कि मैं सही हूँ, तो अगर मैं सही हूँ तो मैं झुकूं क्यों, मैं माफी क्यों मांगू। ये दोनों तरफ से सेम क्लैशेस आते हैं, क्योंकि एम्परर बात करता है रूलिंग लीडरशिप एनर्जी की। तो इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही पावर पोजीशन होल्ड करते हैं जिसको छोड़ना नहीं चाहते। झुकने की बात जब आती है तो वहां पे क्लैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा आप काफी ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को लेकर चलने वालों में से हैं। एम्परर बात करता है रॉयलिटी की, जनरेशनली चली आ रही बातों की या थॉट प्रोसेसेस की, माइंडसेट की। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो या थोड़ा सा ट्रेडिशन या फैमिली ड्रिवन हो, जिस वजह से आप लोगों के बीच में क्लैशेस होते हो चीजों को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि आप कैलकुलेशंस बहुत करते हैं रिलेशनशिप में, कि मतलब आई डिड दिस फॉर यू एंड यू डिड नॉट दिस फॉर मी, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया। This kind of conversation ends up into ego clashes in your relationship. 6 of Pentacles बात करता है गिव एंड टेक की। आप जो भी ट्रांजैक्शंस हैं आपके बीच में, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, वेदर इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स, रिसोर्सेज, एट द बैक ऑफ योर माइंड और मे बी योर पार्टनर्स माइंड यू कीप कैलकुलेटिंग दीज स्टफ्स। तो इस चीज की कैलकुलेशन ना करे तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आगे चल के बहुत ही बड़ा झगड़ा लड़ाई का रूप ले सकता है, जहां आप एक दूसरे को बहुत ही डिमीन या डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। This pile is definitely going to get their relationship converted into marriage, but um, you have to pay attention to your elders पर्सपेक्टिव। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो मना लूंगी या मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यू हैव टू पे अटेंशन दैट यू हैव टू बी वेरी असर्टिव इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज बहुत ही रिजिड माइंडसेट और रिजिड थॉट प्रोसेस के साथ आपको लड़ना पड़ सकता है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ्स क्या हैं।
आपके रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ्स ये हैं कि आपका रिलेशनशिप आपको किसी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, आपके पार्टनर आपको किसी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से एकदम से निकाल कर ले आते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो या आप किसी भी टेंस्ड फीलिंग से गुजर रहे हो, तो you what you have to do is only get to your partner and there's solution of everything. Your partner acts like a safe space to you. You can rest and repair yourself. You can be vulnerable in front of your partner. You get to understand them. And ये नाइन ऑफ swords एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की बात करता है। आपको आपके पार्टनर इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाकर रख देते हैं। बेसिकली आपको इमोशनली हीलिंग देते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड है आपके बीच में। That is the strength. And let's see what are the areas of improvement in your relationship. What is the area of improvement in the relationship? Nine of Swords and the Temperance. ये पाइल में भी ऐसे पॉइंट पर एक दूसरे से मिले हों ये पार्टनर्स, जब आप अपने लाइफ के एकदम रॉक बॉटम या एकदम लोएस्ट फेज में हो। आप उस पॉइंट पर अपने पार्टनर से मिले हैं, जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी लेकर आते हैं चीज़ों को लेकर, बिकॉज दे हैव लिटरली टेकिंग यू आउट ऑफ दैट ग्रेव, दैट सिचुएशन फ्रॉम वेयर यू हैव चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आपने सही गलत का फर्क, सामने वाले के साथ इंटेलेक्चुअल बातें करना, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट्स और कॉन्वर्जेशंस शेयर करते होंगे। बिकॉज आई कैन सी अगेन 10 of Swords एंड द टेम्परेंस कार्ड। जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, कभी कभी वही चीज़ आपकी वीकनेस भी बन जाती है। अ- अ- अगर आपके पार्टनर आपको हीलिंग करने में, आपको चीज़ों को समझने में, उन चीज़ों को टैकल करने में मदद करते हैं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर पार्टनर होली। You have to sometimes be that safe place for the other person as well. It's not always one way. You have to think it two ways. At some point of time they may be in some grave situation, तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि the person, your partner is strongest every time. No, they can be weak and vulnerable in front of you. So you have to अंडरस्टैंड एंड उनके इमोशंस को भी केटर करना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप अपने पार्टनर को, आप या आपके पार्टनर आपको अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड्स नहीं शो करते हैं। आपने उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट तो देखा है, पर आपने उनका वर्स्ट ऑफ वर्स्ट नहीं देखा है। सो दिस टाइम यू हैव टू, एंड मे बी अभी वो प्रोसेस चल रहा होगा जहां आप अपने पार्टनर का नेगेटिव फेज, नेगेटिव साइड, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव रिएक्शंस को फेस करें। maybe that honeymoon period के बाद वाला phase where you start literally knowing the person from in depth, from what is their ट्रेडिशनल माइंडसेट, माइंड फ्रेम। जब आप किसी इंसान को उसकी फैमिली के साथ जोड़कर देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द traits and mindsets they are carrying from their family and lineage. So maybe now this is the time where you are facing that real personality along with the negative aspect. Every person has the negative aspect. आपको रिलेशनशिप में ये देखने की जरूरत है कि आप उसके पॉजिटिव्स तो आप उनके साथ देख ही रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव्स? आर यू एबल टू बियर विद दैट नेगेटिव ट्रेट, नेगेटिव माइंडसेट थ्रू आउट योर लाइफ? अगर उनके पर्सनालिटी का कोई नेगेटिव पार्ट है, सो आर यू गोइंग टू टैकल दैट एज वेल? टेम्परेंस कार्ड, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट, कैन यू सी द लाइट साइड, ब्राइट साइड एंड द डार्क साइड ऑफ द पर्सन? This is called balancing. So you need to balance with the wrong and right side, both of it. अब आप ये टेस्टिंग फेज आ गया है, जब आपको टेस्ट करना है कि सामने वाले की कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज है जो आप बेयर कर सकते हैं, जो चेंजेबल हैं, जो मोल्डेबल हैं, और क्या चीज है जो रिजिड हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। और यू नीड टू कम्युनिकेट इन दिस एरिया।
इवन इफ इट इज अबाउट योर नेगेटिव साइड, योर नेगेटिव ट्रेट्स, के कभी किसी को गुस्सा बहुत आता है, कभी कोई गुस्से में गलत या नेगेटिव शब्दों का यूज बहुत करता है, कोई फैमिली को बहुत जल्दी ड्रैग कर देता है झगड़ों में, कॉन्वर्जेशंस में। सो यू हैव टू पे अटेंशन कि आपके रिलेशनशिप में वो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है और कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अगर ये आपकी साइड से हो रहा है तो भी, और अगर ये आपके पार्टनर की साइड से हो रहा है तो भी, universe is giving you this opportunity to understand and see those small traits जिसको आप अगर अभी इग्नोर कर देंगे तो शादी के बाद it will be very problematic. So talk about this नेगेटिव एस्पेक्ट, एंजाइटी या नेगेटिव सिचुएशन में सामने वाला इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, आपको उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सजेशन एंड एडवाइसेस फॉर यू. Suggestions for you. Suggestion is Saturn structure. सैटर्न बात करता है डिलेज की, सैटर्न बात करता है किसी चीज को उसी समय पर तुम्हें देना जब आप उसके लायक हो. सैटर्न इज ऑब्वियसली गोइंग टू ब्रिंग डिलेज इन योर रिलेशनशिप, मैरिज, या आप किसी भी सोल्यूशन पर अगर जा रहे हैं तो आपको डिलेज झेलने पड़ेंगे. मे बी लेट मैरिज हो सकती है, मे बी टाइम में एक्सटेंशन हो सकता है, मे बी पेरेंट्स ना माने, फैमिली ना माने, तो एक रिजिड सिचुएशन आ सकती है. सैटर्न स्ट्रक्चर की बात करता है. स्ट्रक्चर यहाँ ये करता है, कहता है कि यू प्लान थिंग्स एंड यू हैव टू बी वेरी लॉयल, एंड आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत सीरियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. शनि कभी भी आपको वो चीज नहीं देते हैं जिसके लिए वो आपको मेहनत करते हुए नहीं देखते, जिसके लिए वो आपको लायक नहीं समझते. सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन, और इफ योर पार्टनर इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज लाइक कि वी हैव इनिशिएटेड अ रिलेशनशिप, नाउ इट इज गोइंग ऑन, एक रिपीटेड एफर्ट नहीं है, एक रिपीटेड कॉन्वर्जेशन का पैटर्न नहीं है जहां आप रेगुलरली रीड रिव्यू कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, न्यू न्यू चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी. सैटर्न बात करता है स्ट्रक्चर की, स्टैग्नेशन ना होने देने की, लॉयल्टी में रहने की. अगर लॉयल्टी फैक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली it will not last long. So first thing is loyalty, and second thing is keep working on that relationship, keep working and improving it. अगर आप ब्रश अप करते रहेंगे, अगर आप चीजों को, न्यू एलिमेंट्स को एड अप करते रहेंगे, लाइक गोइंग ऑन वेकेशंस, एडिंग अप वैल्यू इन ईच अदर्स लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, देन ओनली इट विल वर्क. ये रिस्पॉन्सिबल रिश्ता होने वाला है इन केस अगर आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में कन्वर्ट होता है. तो सैटर्न बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी जर्नी, यू विल हैव टू टैकल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फैमिली एज वेल. तो you have to be prepared for the responsibilities more than the positive side and the easy going side of the relationship. शादी का पॉजिटिव एस्पेक्ट के अलावा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की साइड पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. मे बी आपको अभी रिलेशनशिप पर रह के वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिख रही हैं, बट वो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आने वाली है, इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स, इन टर्म्स ऑफ फैमिली. You have to do a lot of sacrifices in this relationship in future. Whenever you are getting serious or getting into marriage, you have to bear the responsibilities. Now let's see what are the advices for you. The flame. I don't know why, but again and again I am feeling like the spark in this relationship has gone quite low. आपके रिलेशनशिप में जो स्पार्क था, आपको उसे दोबारा लाने की, रीजनरेट करने की जरूरत है. एक स्टैग्नेशन की फीलिंग है, एक नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज की तरफ आने की जरूरत है, बिकॉज यू कैन ओनली डू दिस. You both work as a light for each other, you both keep giving directions to each other, but you have to pay attention that ये सिर्फ आप दोनों के बारे में नहीं है, ये सबके बारे में है. It's not only about you. अगर आप ऐसे
पार्टनर के साथ हैं जहां आप उनके साथ और वो आपके साथ ही कॉन्वर्जेशंस में लगे रहते हैं, एंड यू डोंट केयर और गिव अटेंशन टू पीपल अराउंड यू लाइक योर फैमिली और योर पार्टनर्स फैमिली, ही इज ऑल्सो मे बी नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज फैमिली, तो आप आइसोलेशन में रिश्ता रिश्ता नहीं चला सकते. यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड फैमिली, यू नीड योर पेरेंट्स, यू नीड एवरीवन along with you to maintain this relationship, because एक दूसरे के साथ if you are too much involved and you're not mingling up with your other zones like friend, family, job, profession, and you're not equalizing all of it, then एक दिन आप दोनों एक दूसरे के लिए stagnation बन जाएंगे, ठहरा रुका हुआ महसूस करेंगे. So this is high time that you need to keep adding people into your relationships. आप सबको मौका दीजिए अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने का. Don't make this relationship the whole life of yours. This has to be a part of your relationship, not your whole life. Those who are married, anxiety due to responsibility is something which you are dealing currently right now. तो आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंजाइटी दे रही हैं या डिप्रेसिव स्टेट में लेकर आ रही हैं, तो you need to communicate with this your partner that you are not able to take these responsibilities, or else you need at least some guidance, some help. आपको communicate करना पड़ेगा. It's not always about giving, you have to take help as well. Now we'll take some card for those who are singles and we'll see what kind of partner they are attracting and what are the obstacles or maybe the delays due to which they are not able to attract the partner they want. The relationship they are attracting, the partner they are attracting. And why there's a delay. So the kind of partner you are attracting, pile one, you're very confused. You're confused maybe because you are having a lot of choices, or maybe you are confused who is the right partner for you. ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद नहीं पता है कि आपको आपके पार्टनर में क्या स्किल सेट्स चाहिए. यू आर नॉट योर सेल्फ क्लियर व्हाट यू वांट, what kind of relationship you want. Pile one, it's like you are thinking कि जब भी होगा जैसे भी होगा किस्मत में जो लिखा होगा वो हो जाएगा. Sometimes you need to have your own list of things. For example, if you don't have a list, if you're going to a market and you don't have a list of things which you want, then there's most probable chances that you will bring things which are of no use to you. Maybe you'll bring something which you will never use, and you will not take things which you really use in everyday life. तो आपके साथ कुछ ऐसा है कि आप बस वेट करते हैं कि वो जो भी होगा हो जाएगा, बट जो होगा वो हो जाएगा. आई अग्री, यू नीड टू trust on universe that whenever the right time will come, your partner will enter your life. But then are you open to receive that? Are you open to receive that blessing? That will open up to you only when you know what is your filter, what you want, what kind of partner you want. For that you need to know आप किस तरह के इंसान हैं, what kind of personality you have. Because if you don't know what is your anger issues, what is your highs and lows, how you behave in pressure, how you behave among strangers, what are your choice of music, choice of food, if you are not paying attention to what you are, how do you know what kind of person you will be staying well with? तो आपको अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है कि आप क्या हैं. यू नीड टू बी मोर सेल्फ अवेयर कि आप क्या हो और आपको कैसा टाइप का पार्टनर चाहिए. then only this confusion of your life will go away, because you yourself don't know what you are seeking. So it starts from self awareness. That is again the moon, that is what is blocking you. You are very anxious and you're very much into thinking of what कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा. But rather than being curious about it, you go and self discover.
you discover, you give universe your own filters, your own list, that this is what I am attracting. Pile one, this is not the right time, maybe because you are not in the right frame of mind. You are dealing maybe through emotional up and downs, emotional mood swings. एंड इस टाइम पे अगर आप कोई पार्टनर अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ गुड स्टार्ट, बिकॉज दैट विल बी मोर काइंड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग बिकॉज ऑफ इमोशनल नीड्स. तो अगर आप इमोशनल नीड्स की वजह से किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप तब खत्म हो सकती है जब आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल्ड हो, जब आप स्टेबल कंडीशन में हो. मे बी यू विल नॉट बी लाइकिंग दैट थिंग. सो दिस इज नॉट द राइट टाइम. द thing which will work for you is work on yourself, work on your filters, work on what you want in life, and then only these all things will happen and you will attract the right partner, because you are prepared. Then only you will get what you want. So pile one, this was your reading. I hope you liked your reading, and if you like this reading, please like, share and subscribe, and forward this video to those whom you feel may need to hear this message. Also, if you want to take personal readings from me, you can mail me on shunya dot the source @gmail.com, or you can DM me or message me in my Instagram account. Also, I will put up my WhatsApp contact number in the description box. You can also message me there. Thank you. Hello pile 2. So let's start with your readings. पहले हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है. व्हाट इज द करंट एनर्जी इन योर रिलेशनशिप. I'll pull up 3 cards. So pile 2, आपके रिलेशनशिप में you and your partner are very much confused into what do you want in your future. फ्यूचर में आपके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके चॉइसेस में फर्क हो सकता है. मे बी यू आर इनटू करियर क्लैशेस, कि आपके क्या करियर्स हो सकते हैं, आपके इमोशनल क्लैशेस हो सकते हैं, कि मे बी यू आर डिमांडिंग समथिंग एल्स इन योर फ्यूचर relationship and the partner is having some other needs and desires. So you need to sit and talk about all these things. एक और चीज जो मुझे दिख रही है कि आप लोगों के बीच में जो क्वालिटीज हैं वो बहुत डिफरेंस हैं, एंड ड्यू टू दोज डिफरेंसेस यू आर इनटू क्लैशेस और मे बी इनटू डिफरेंट मूड्स, क्योंकि आप अपने और उनके इमोशंस को समझने में और बैलेंस करने में गलती कर जाते हैं. फॉर दिस यू नीड टू कीप ऑब्जर्विंग द पार्टनर, और योर पार्टनर नीड टू ऑब्जर्व यू. यू बोथ नीड टू ऑब्जर्व ईच अदर, कि आप लोगों के थॉट प्रोसेस और पैटर्न्स क्या हैं, सो दैट यू कैन mold yourself according to each other. Because मुझे लग रहा है कि एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है. आप उनके इमोशनल नीड्स को केटर नहीं कर रहे हैं, या वो आपके इमोशनल नीड्स को केटर नहीं कर रहे हैं. 7 ऑफ कप्स और मून ज्यादातर बात करता है इमोशनल टर्मोइल की, इमोशनली लो फील करने की, और कंफ्यूजन आने की, फीलिंग्स और इमोशंस में कंफ्यूज्ड रहने की. तो आप अपनी कंफ्यूज्ड हैं फीलिंग्स को लेकर, बिकॉज ऑफ सम मे बी मूड, सम मे बी बिहेवियर हैपनिंग बिटवीन यू टू. ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है काम करने की, मेहनत करने की, चीजों को निखारने की, संवारने की. सो दिस पाइल मे बी इज नॉट वर्किंग ऑन देयर इमोशंस. आप लोगों को इमोशनल क्लैरिटी की जरूरत है. आप लोगों को बैठकर इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत है. ऐसा लग रहा है कि ये सतही लेवल पर चीज चल रही है. आप सतह, मतलब यू आर ओनली on the surface showing good side of yours, and now and when talks about deep emotion, then you are not talking about deep emotional thought process and value systems. तो आप लोगों को deep conversations करने की जरूरत है. Also, maybe some of you in this pile are comparing your past relationship with this current relationship, or maybe आप अपने पुराने रिलेशनशिप के पैटर्न्स को इसमें रिपीट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में रिपीट कर रहे हैं.
The person from the past was different, and person which is currently with you is different. So you have to change your way of behaving, or the way you wanted that relationship. This is different. So आप सेम तरीका नहीं अपना सकते. You have to change your work pace. You have to change the way you are dealing with this person. बिकॉज आप सोच रहे हैं कि जैसे पहले चलता था वैसे ही अभी चलेगा. देर इज नो कॉन्स्टेंट डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप. यू हैव टू मेक अ डेफिनेशन ऑफ योर्स. एवरी रिलेशनशिप is defined by the partners. No relationship is constant. So you have to build your own definition. For that you need to come out of this situation. आपको ब्रिजिंग की जरूरत है. आपको किसी समझदार इंसान के साथ बैठकर बात करने की जरूरत है. किसी गाइड की सजेशंस को लेने की जरूरत है. ऑल्सो यू आर थिंकिंग मोर अबाउट राइट एंड रॉन्ग. तो आपको वो राइट एंड रॉन्ग से हटकर इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखानी पड़ेगी. So now let's check what are the strengths of your relationship. So the strength of your relationship is that you can आप रिलेशनशिप में अपना पर्सनल टाइम भी निकाल लेते हैं, और आप अपने फैमिली या अपने आजू बाजू के लोगों को भी उतना ही अटेंशन देते हैं. both the partners are equally involved with each other also, and equally involved with other people as well. आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब सबको प्रायोरिटी और बैलेंस करके चलते हैं. Also I can see that this pile 2 gets connected with each other in some activities, like कोई um, you guys have same interests. बीच, लाइक आप बीच पर्सन है तो आपके पार्टनर भी बीच पर्सन है. सी आई कैन सी बोथ द कार्ड्स आर ऑफ बीच. सो यू आर ऑल्सो अ बीच पर्सन, दे आर ऑल्सो बीच पर्सन. I think if you want to communicate with each other in terms of sharing emotions, you may go to some beach, or you may go on a vacation near a beach, because that is where you feel more connected to each other. और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाते हैं जब आप वेकेशंस पे होते हैं. तो also don't let any third person be more than a mediator. आप किसी trusted wise person का सहारा लें, but don't take advice of someone who is only related to you. If you are a female, don't take suggestion only from your female friends. If you are a male, don't take suggestion from your friends or people from your end. You have to seek someone who is very neutral, because three of cups, you are trying to include people who know you and who will always say that you are right. So you need to contact some person who is very neutral. ऑल्सो एक स्ट्रेंथ ये है कि आपको अगर समझाया जाता है, आपको अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई एडवाइजेस दी जाती हैं, तो यू डू कंसिडर इट एंड यू ऑल्सो चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर इट. but then you are not surrounded by people who are giving you right guidance. So you need to stop sharing your every problem to others. अगर आप अपनी प्रॉब्लम अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो दूसरों के साथ भी, स्पेशली अपने फ्रेंड्स या वो लोग जो आपकी ही उम्र के हैं और आपके ही तरीके के प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद देम, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी वाइज एडवाइस फॉर यू. I can see both the partners can be very fitness freak or very much into taking care, self care, taking note of each other's प्रेजेंस, विजिबल प्रेजेंस. आप एक दूसरे की लुक्स को लेकर काफी खुश रहते हैं कि द पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग, और मे बी टेकिंग केयर ऑफ देयर health and fitness a lot. So this is coming. Now let's see what are the areas of improvement in your relationship. Areas of improvement in your relationship is that आप
शेयर नहीं करते हैं चीजों को, बातों को शेयर नहीं करते हैं, यू डोंट टॉक मच, you both are maybe that mature that you don't feel like you should be talking or sharing small happinesses of life. आज for example आज का दिन कैसा गया, what big thing happened in your life, there's anything unusual from the other days, you need to talk about those stuff. You need to don't just keep it into black and white, don't put colors into your life. Knight of Cups and Six of Wands. um don't play it like a game, don't put any gamble kind of thing कि ये हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक. If you're not very serious or confused about your partner, then you don't have to take it as a game. You can't play it like yes or no. आप शायद काउंटिंग रख रहे हैं इन चीजों की कि इसमें ये अच्छा है और ये बुरा है, तो आप यू आर फाइंडिंग रीजंस ऑफ नॉट लाइकिंग दैट पर्सन. You have good enough reasons to like that person, but you're finding faults and reasons to not like that person. Rather than doing calculations, you need to talk to that person. आप अपने ही दिमाग में कैलकुलेशन ना करें, आप बैठकर उस इंसान से बात कीजिए उस पूरे टॉपिक के बारे में. नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये लग रहा है कि ये न्यू इमोशंस, न्यू फीलिंग भी है किसी किसी के लिए, और ये न्यू फीलिंग डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में बदलने वाली है. Some of you, if you're singles, you may get into a relationship soon, or you may get a good proposal, and that will be fruitful into a very good mature relationship. ऑल्सो ये पाइल ऐसा है ना जिसके रिलेशनशिप की और जिसकी जोड़ी की लोग अक्सर तारीफ करते हैं कि मतलब दे आर परफेक्ट कपल, दे लुक सो गुड टुगेदर, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज ऑल गुड लुकिंग कार्ड्स विद ईच अदर. सो आप लोगों के रिलेशनशिप में भी अगर कोई इशू है, सो इट इज नॉट विजिबल टू अदर्स बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेंटेन that happy couple thing in front of others, rather than paying attention to the sides of your which is not working. आप अपने रिलेशनशिप की वो एस्पेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को केटर नहीं कर रहे हैं इमोशनली, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप की नेगेटिव साइड्स बन रही हैं. आप सिर्फ इस बात से कंसर्न्ड हैं कि it is looking good on the surface, so it is good, but you have to go dug deep if you want this relationship to end up into a very good stage or maybe converting into marriage. Then you have to pay attention to these things. Also those who are married, आपको ज़रूरत है रिवाइव करने की अपने इमोशंस अपने पार्टनर के लिए. मे बी there are some situations or scenarios due to which you are going into lot of mood swings जिसको आपके पार्टनर शायद समझ नहीं पा रहे हैं. तो आपको वो इमोशनल मूड स्विंग्स किस रीजन से हैं वो आपको अपने पार्टनर से कंसल्ट करने की जरूरत है, उस बारे में बात करने की जरूरत है. ऑल्सो if you are married and you are if at home or maybe working, you need to work up on your skills as well. आपको अपने सिंपली आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपनी रिलेशनशिप के अलावा बाकी चीजों पे काम कीजिए. अगर आप अपना ध्यान उस चीज से हटाएंगे तो वो चीज अपने आप सही हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी. अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने जॉब या स्किल सेट को पॉलिश करने में काम कीजिए. उस स्किल सेट को पॉलिश करते वक्त आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा वो चीज ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते को सुधार देगी. लेट्स सी व्हाट आर सजेशंस फॉर यू, व्हाट आर सजेशन फॉर दिस पाई. Clarity, solar calm. I can see, I can have a feeling of 7 chakras here, and here we have yoga postures. तो मुझे लगता है कि ये पाइल एक दूसरे के साथ तब ज्यादा कनेक्ट करता है जब ये कोई कोई स्पिरिचुअल या कोई जिम जाना, रनिंग करना या नेचर के साथ जुड़कर कोई काम करना, जब ये पार्टनर साथ में करता है तो तब आप लोग को क्लैरिटी बहुत मिलती है. दिस पाइल हैज लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग देमसेल्फ. अनलाइक पाइल वन में मुझे क्लियरली फील आ रही थी कि द पार्टनर्स आर इनटू ईच अदर. यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑप्शंस भी कंसिडर कर रहे हैं. आप
अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप कंसिडर कर रहे हैं कि विच पर्सन इज गुड फॉर यू, यू वांट टू टेक अ वाइज सजेशन। आपको क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप में। क्लैरिटी यहाँ इसी बात से आएगी कि आप इस बात को समझें कि what are the interests which match each, which your interest matches with the other person, but also differences क्या हैं और वो differences कितने अलग हैं। अगर वो differences इतने अलग हैं जो कि solvable नहीं हैं, then you have to uh, think for other choices also। क्लैरिटी यहाँ आपको लाने के लिए यू हैव टू थिंक अपॉन एंड डग डीपर। आप अपने लेवल पे कैलकुलेशंस मत कीजिए, आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज द मोर यू विल कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, द मोर दे विल ब्रिंग देयर साइड्स, all the sides in front of you। If you want to know all the sides of that person, you have to go deeper inside their family, their past, their present, all the experiences they have since childhood, that conveys what person they have become। So that, and also 6 plus 1 7, this clarity will come to you in a way where you don't have to consult anyone। ये suggestion आपको आपको खुद एडवाइजेस मिल जाएंगी, बिकॉज डीप डाउन आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, योर इंट्यूशन इज गाइडिंग यू, गिविंग यू एडवाइजेस व्हाट इज राइट फॉर यू। आपको पता है बट आप calculations में लगे हैं because there is some string attached which is not letting you make the clear right decision। but this this decision you have to make। आपको यहाँ पर एडवाइस ये दिया जा रहा है कि डिसीजन लेने के बाद ही आपको ये क्लैरिटी आएगी कि आपने वो डिसीजन सही लिया। हम सोचते हैं हम क्लैरिटी के बाद डिसीजन लेंगे, हियर इट इज रिवर्स फॉर यू। आप पहले डिसीजन लें, देन यू विल गेट टू नो, आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी कि आपने सही डिसीजन लिया है। सो यू नो द आंसर ऑलरेडी, यू जस्ट नीड टू टेक दैट स्टेप आउट एंड मेक द डिसीजन। द स्टोन, सजेशन ये है कि, एडवाइस ये है कि डोंट बी रिजिड, डोंट बी टू रिजिड, टू स्टबन विद योर थॉट प्रोसेस। आपको इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटिव होने की जरूरत नहीं है। यूज योर इमोशंस। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने में, तो दिस एरिया इज नॉट फॉर लॉजिक, दिस एरिया इज नॉट फॉर इंटेलिजेंस। ये प्योरली इमोशंस का है। रिलेशनशिप, लव, मैरिज, ये सब इमोशंस का खेल है। सो यू डोंट यूज योर लॉजिकल ब्रेन, यू रादर यूज योर इमोशनल ब्रेन। प्रैक्टिकलिटी की यहाँ जरूरत नहीं है। एक और चीज ये है कि आप जिन चीजों को काउंट कर रहे हैं, बेसिस बना के काउंट कर रहे हैं, वो बेसिस काम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सब लॉजिक और इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जिन चीजों को गिन रहे हैं कि इस इंसान में मे बी जॉब पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, सैलरी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आप जिन पर्सपेक्टिव्स को गिन रहे हैं मे बी वो काम ही ना आए, क्योंकि आपको यहाँ इमोशनली डील करने की जरूरत है। आपको यहाँ इमोशनल तरीके से इस पूरे मैटर को हैंडल करने की जरूरत है। Now let's see few cards for those who are single। हम चेक करेंगे कि आप what kind of partner or relationship you want to attract, and how is it going। See again 7 of cups। So pile 2, आपकी लाइफ में अभी सडनली एक फेज खत्म हुआ है, या मे बी एक रिलेशनशिप खत्म हुई है, जिसके बाद यू आर वेरी कंफ्यूज्ड that you should go into a relationship or not। you're very confused। ये पाइल में पहले भी देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। these both are 7 of cup card in a different deck। so 7 of cups का कार्ड ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी पास्ट में बहुत चीजें देख चुके हैं, बहुत सिचुएशंस झेल चुके हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में हैं दैट वेदर यू शुड गिव इट अ ट्राई और नॉट। सो यहाँ पे सजेशन ये है कि take your time, take your time, don't be in hurry, you have to test that person more। let's take one more card for you।
Let's take one more card for you. So this is not the right time for you to make any decision. This is the time for you to work on yourself. अगर पास्ट में कोई मिस्टेक हुई है, कोई कोई रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता, कोई मैरिज, इफ देयर इज एनी ब्रेक इनटू दैट, देन यू हैव टू डू अ प्रॉपर एनालिसिस. आपको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी. आपको उसको पूरा डीप इन डेप्थ जाके एनालाइज करना पड़ेगा. व्हाट वाज फॉल्ट, and especially what was the fault from your side, because you are not working on things which was the fault from your side. Maybe you need to jot it down कि आपको क्या चीजें हैं जो पसंद नहीं आई, या क्या चीजें समझ नहीं आई जिनको आप डील नहीं कर पाए, एंड यू डोंट हैव टू रिपीट इट. फॉर दैट यू नीड टू बैलेंस योर ओन इमोशंस. आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है. आपको अपना साइड समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम, जिस रिश्ते से आप निकल कर आए हैं, उसकी हीलिंग अभी बाकी है. यू आर स्टिल इन दैट पेन, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप राइट नाउ, देन you will, there is a possibility that you will attract same kind of partner again. So rather than attracting same kind of partner again, you need to make changes in your choices. You need to make yourself a different person. If you will become a different version, अगर आप इस वाइब्रेशन से इस वाइब्रेशन पर आएंगे, तभी आप इस वाइब्रेशन का इंसान अट्रैक्ट करेंगे. इफ यू आर स्टिल ऑन दैट सेम वाइब्रेशन, you will attract the same kind of person. So you need to change your vibration. That is the only point going on. इस वक्त आपकी लाइफ में कंफ्यूजन अगर है किसी पार्टनर या किसी इंसान को लेकर, you will get clarity in coming time, but right now it's not the right time, because you need to figure out and heal yourself. टेम्परेंस हीलिंग का भी कार्ड है. आपको बहुत हीलिंग की जरूरत है, इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज आप अभी अभी एक साइकिल से निकले हैं एंड यू आर नॉट रेडी फॉर अनदर वन. Thank you, Pile 2. That was your reading. I hope this reading helped you. If you liked it, you please subscribe, and share this video with those whom you want to listen to it. Also, if you want to book personal reading with me, you can email me at shunya.thesource@gmail.com. And also, in the description box, there's WhatsApp number. You can message me on WhatsApp as well, or you can connect me, DM me, message me on Instagram. Thank you, and follow for more.